मेरे जानने वाले हैं। कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आया, डायलॉग करना चाहता हूँ। उनका जी 2 इशूज, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर रहे हैं और दूसरा इलेक्शन डेट हम तय करने को तैयार हैं। इलेक्शन डैन होती है, वो भी 3 घर छोड़ के वो हमला करती है। सपोर्ट अगर हमें मिली होती, पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। कि देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं हमारे साथ राब्ते। कोई मुज़ाकरात उस शख्स के साथ जो मुल्क के अंदर लाशें बिछाने पे खुदा ना खास्ता तुलाओ, उसके साथ कोई मुज़ाकरात। कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अब सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक खबर जो लॉन्ग मार्च से आई, हमारी एक कुलीग सदफ नईम जो कि चैनल 5 की रिपोर्टर थी, वो एक हादसे का शिकार होकर जान भाग हो गई। उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत, और 4 बच्चों की वो माँ थी और बड़ी मेहनती रिपोर्टर थी। सो दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। दूसरी जानब जो लॉन्ग मार्च का काफ़िला है वो गुजरांवाला पहुँच गया है और जुम्मे को इस काफ़िले ने पहुंचना है इस्लामाबाद के करीब। अभी तक खान साहब ने अपनी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया कि इस्लामाबाद आके वो क्या करेंगे, लेकिन कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि इस लॉन्ग मार्च के सीन से पीछे, बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हो रही हैं, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इंकशाफ किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने मुझसे रब्ता किया और 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। एक तो आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, और ज़ाहिर है वो जो सवाबदीद है वो वज़ीर आज़म की है। हमारे आइन में उसमें अपोजिशन लीडर के साथ किसी तरह की कोई बातचीत का नहीं कहा गया। दूसरी बात थी इलेक्शन की, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने उनको कहा कि ये गैर आइनी डिमांड है कि हम मिलकर जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती करें, लेकिन आज खान साहब ने बिल्कुल इस बात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं तो, आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। साथ उन्होंने वही डेरोगेटरी ज़बान भी इस्तेमाल की शहबाज शरीफ साहब के लिए। उन्होंने कहा जी कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं, मैं आपसे क्यों बात करूँगा, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो सारे मामला चलाते हैं या जो आपको चलाने वाले हैं। तो क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का होना अच्छी बात है, लेकिन दोनों जानिब से अगर ज़बानबंदी नहीं होती, या ज़बानबंदी नहीं कहना चाहिए, अगर आप अपना लहजा दुरुस्त नहीं करते, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ज़बान का इस्तेमाल है वो इस्लाह की तरफ नहीं जाता, थोड़ी सी नरमी पैदा नहीं होती, थोड़ी सी लचक पैदा नहीं होती, तो फिर उन मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकल सकता है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी सुना कि उन्होंने इख्तियार दिया है सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब को कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। एक कमेटी बनाई है हुकूमत ने भी जो कि सियासी मामलात पर मुज़ाकरात की बात है। और क्या इलेक्शन की बात के ऊपर कहीं बात आगे बढ़ेगी? इंतखाबात हो सकते नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हो सकता है कि अर्ली इलेक्शंस की बात हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शंस के ऊपर अभी हम इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर साहब की जो ऑडियो थी उसको उन्होंने उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि उसको उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा जी कि हमें धमकियां मिल रही हैं, तो जैसी वो बात करेंगे हुकूमत वाले वैसे ही जवाब आएगा। तो वो भी एक संगीन मामला है। हुकूमत जो है वो इस ऑडियो के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट चली गई है। हुकूमत के पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, हुकूमत ने रिट ऑफ द स्टेट कायम करनी है, तो दोबारा से कोर्ट की तरफ जाने का क्या मकसद है, ये भी आज के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है? हुकूमत अपने एग्जेक्टिव के फ़ैसले और इख्तियार इस्तेमाल करने में कहीं हिचकिचाती है, या उनको ये डर है कि अदालत की तरफ से खान साहब को फिर कहीं वो सपोर्ट ना मिल जाए जो हमने माजी में देखी है। जो आखिरी मामला है वो इस डेडलॉक के बाद की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है, पाकिस्तान की मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कहीं पे ये टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ नहीं वापस जाता, तो फिर क्या होगा। जो हमने इंडिया में देखा खान साहब के बयानात को लेके जिस तरह की सेलिब्रेशंस है, और जिस तरह से पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के इदारों की कमज़ोरी का शाखसाना लोग उसको समझ रहे हैं। बेशक खान साहब ने आज कह दिया कि गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए भारत को,
हम जो हैं वो तनकीद बराए तामीर करते हैं और हम अपने इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहते और ये हमारे अपने इदारे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप आज फिर कह रहे हैं कि चोरों के साथ हमारे इदारे खड़े हो गए हैं और सारी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, लेकिन आप चोरों के साथ खड़े हैं, तो ये मैसेज कैसे रिसीव किया जाएगा खान साहब? फिर आपकी मर्ज़ी से तो अगले नहीं समझेंगे, वो वही समझेंगे जो वो समझना चाहेंगे। तो आप ये बात कहना छोड़ते भी नहीं हैं, रुकते भी नहीं हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं बात भी उन्हीं से कर रहा हूँ जो तमाम मामलात चलाते हैं, फिर आप छुप के मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो ये सारा मामला असल में है क्या? ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान के अवाम इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ान साहब जो हैं वो अभी तक कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, लेकिन हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब। तो पहले चलते हैं कायरा साहब की तरफ। कमर ज़बान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कायरा साहब, हमें ऐसे लग रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात का जो उनका हमेशा से गिला रहा कि खान साहब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, अब ऐसे लगता है कि आप लोग स्टेप बैक कर रहे हैं और आप लोगों की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने में। ये आपने किस बात से ये असेस किया कि हमारी तरफ से कोई ऐसा शायबा है? हमने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि हम खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात तय है कि हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खान साहब की तरफ से हमेशा से ये शर्त है कि जी नहीं, पहले आप डेट अनाउंस करें इलेक्शन की, फिर अगली बात करेंगे। अगर डेट अनाउंस करनी है तो फिर काहे की मुज़ाकरात? फिर तो मजाक हुआ ना, मुज़ाकरात तो ना। तो अगर एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, ज़ाहिर है यूर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक दफ़ा वो कहते हैं कि ठीक है, अगर वो बैठ के बात करें तो अर्ली इलेक्शंस पे भी बात हो सकती है। आप लोग कहते हैं कि वो इलेक्शन के लिए बात करें और उससे पहले आप अनाउंस नहीं करेंगे। 2-4 महीने की वजह से अगर पाकिस्तान में सियासत में इस्तेहकाम ख़त्म होता है तो इसमें मुज़ायका क्या है कायरा साहब? इसमें यही बात आप इमरान खान को समझा लीजिए, हमें क्यों कह रहे हैं? वो तो नहीं समझते, जब वो हुकूमत में थे तब भी वो नहीं समझते थे। तो जाहिर है जो ये अब उसे ही समझाना पड़ेगा, इसलिए कि अनोखे लाडलों की ये बातें और ये फरमाइशें पूरी नहीं हो सकती। ये किसी की ख्वाहिशों पे मुल्क नहीं चलेगा, आइन और कानून के तहत चलना है। ये थोड़ा है कि जी इमरान खान जिद्दी बच्चा है, उसकी बात नहीं मान, उसको छोड़े नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम कोई अंडर प्रेशर, अंडर दी गन हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए रास्ते खुले हैं, जमहूरियत डायलॉग का नाम है, हम इससे मफर नहीं करते। हमने तो खान साहब को जब वो हुकूमत में थे तब भी कहा था, जब हम हुकूमत में आए तब भी कहा, आज भी कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान को ब्लैकमेल करने की आदत पड़ गई है। उसको रियासत के लोगों ने, उसको मुख्तलिफ जो हमारे हैं जहते, उन्होंने उसको ये आदत डाल दी है कि अब वो ब्लैकमेल करके बात करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ मैं सच्चा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बड़ा दिलेर हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं दुनिया को बड़ा, यानी मैं ही हूँ सब कुछ। लिहाजा अब इस मैं के साथ तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। उन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी कि जो मैं तो शहबाज शरीफ को तो कहा ही नहीं मैंने मुज़ाकरात का, उनको कहा है जिनकी मर्जी से आप चलते हैं। हम तो अभी ये सोचते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिक्स से अपना हाथ उठा लिया और आप लोग सारे मामलात चलाते हैं। खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं नहीं, अभी हुकूमत वही चला रहे हैं जो पहले चलाते आए थे। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? खान साहब अपनी तरफ ध्यान करें और लोगों पे इल्जाम लगाना छोड़ें, और इमरान खान के अलावा कोई और सवाल हो तो करें। इमरान के सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। चलें सर, लॉन्ग मार्च। I don't consider him. You don't consider him what? I don't consider him to reply. ओके, लेकिन उनके साथ एक मकबूल, एक पॉपुलर सपोर्ट है। जाहिर है आप होगी बेशक हो, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं नहीं समझता तो नहीं समझता। मैं उनकी जितनी गुफ्तगू है ये सारी घिसी पिटी और वही एक दायरे के गिर्द घूमने वाली है और मुसलसल तजादात का मजमुआ है। उसको क्या जवाब दे? आपके लिए उनकी बातें, उनके लफ्जों की कोई हुर्मत होगी, मेरे लिए तो है नहीं। लेकिन सर जो पॉलिटिकल माहौल है, फिर अब उनको सेटल किए बगैर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको लगता है कि जो बयानियां वो बनाते रहे हैं या बना रहे हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी परफॉर्मेंस वाकई इतनी अच्छी हो जाएगी कि सारी चीजें सेटल हो जाएगी? मुझे इस बात से गर्ज है कि आइन और कानून क्या कहता है।
अगर इमरान खान आज ये मुतालबा कर रहा है कि मेरी मानो और इलेक्शन जल्दी कराओ, फिर वो कहेगा कि इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का बनाओ, फिर वो कहेगा हुकूमत मेरी मर्जी की बनाओ, कल वो कहेगा कि सदारती निजाम नाफज करो, परसों वो कहेगा इस मुल्क में बादशाह का निजाम मेरा चला दो। कौन कौन सी बात मानेंगे? आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक हम चलने को तैयार है। जो सियासत का असलूब है, जो सियासत का वतीरा है, जो सियासत का चलन है, उसके तहत अगर चलना चाहे तो बिस्मिल्लाह, कोई इनकार नहीं। वो कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पे आपको लगता है कि बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए, और कौन सा ऐसा तरीका है जो समझते हैं आपके बेहतर होगा वहां पे उस तरीके के तहत बात होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ अगर बात करनी है तो आइए बैठ के देखते हैं आपके पास क्या गुफ्तगू करने के पॉइंट्स हैं, हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, फिर बैठ के आपस में वे फॉरवर्ड डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, उसमें से रास्ते निकलेंगे। लेकिन मैं खुद शर्तें रखूं या वो शर्तें रखें, ये मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, ज़रा हम एक ब्रेक ले लें। जी हमारे साथ मौजूद है कमरज़बान कायरा साहब, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इदारों के ऊपर आम आदमी का एतमाद आप लोग कैसे बहाल करेंगे? एक तरफा इल्ज़ामात का एक मुसलसल सिलसिला जारी है, दूसरी जानब से क्या होना चाहिए? क्या आपके पास हिकमत अमली है? इदारों के ऊपर आम आदमी का एतमाद दो तरह से बहाल होगा। एक तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी आज भी अपने इदारों का एहतराम और उनसे प्यार करती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इदारों के अंदर अगर कोई तजाद था या कोई सूरत हाल ऐसी थी तो वो ये थी कि इदारे अगर आइन से मावरा कोई काम करेंगे तो उसके ऊपर एतराज था। हम तो आज इसलिए इदारों की बात कर रहे हैं कि हमारी जो सारी जिंदगी की भुट्टो शहीद से, बीबी शहीद से लेके अब तक की हो जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल तो सारी थी इसलिए। लेकिन अगर हमारे ये साथी आज हमारी फौज के साथ, अगर फौज इस बात को मान रही है कि हम दाखिलत नहीं करना चाहते, हम आइन के तहत चलना चाहते हैं, हम उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं जो माजी में खुला रहा, तो हमारे लिए तो ये बड़ी हौसले की बात है। खान साहब आज फौज से क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं तुम न्यूट्रल क्यों हो, तुम क्यों इस हुकूमत को खत्म नहीं करते हो? और DGISI को भी आज भी अपनी तकरीरों में ये कह रहे हैं कि तुम्हें नजर नहीं आते ये लोग, ये फला फला, तो क्या करें? क्या ये उनका काम है? क्या उन्होंने देख के, आज भी खान के मुतालबे तो यही है कि वो हमारी हुकूमत का खात्मा करें। वो तो खुद आज भी फौज से गैर आईनी काम कराने का मुतालबा कर रहे हैं। सही। कायरा साहब, आप कहते हैं कि वो उन्होंने कह दिया कि हम आइन के तहत चलना चाहते हैं। क्या जो दीगर मामलात हैं, बलूचिस्तान के लोगों के इश्यूज़ हैं, आज आपके वो सीनियर लीडर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, वो मुसलसल हुकूमत की हिकमत अमली के ऊपर सवाल उठाते हैं, हुकूमत की जो वर्किंग कोऑर्डिनेशन है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस पर वो सवाल उठाते हैं। बलोच मिसिंग पर्सनस के ऊपर जो आप लोग मौक़िफ़ अभी ले रहे हैं, अब मैं आपकी पार्टी का भी मौक़िफ़ उस पर जानना चाहूँगी और हुकूमत का भी। आपको लगता है कि अभी कुछ है जिसके ऊपर मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत होगी आम आदमी को यकीन आने के लिए कि वाकई आइन के तहत इदारे चलेंगे सारे? देखिए, कोई जमा का हिसाब का कुलिया तो है नहीं जो निकाल के सामने रख दिया जाए। कोई लाल सुरख पीली बत्ती भी नहीं है जो जला दी जाए तो तसल्ली आ जाएगी। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि माजी में क्योंकि बहुत मुदाखलत रही, अब इस मुदाखलती अमल को खत्म करने के लिए भी कुछ अरसा ट्रायल होगा, देखा जाएगा, लोगों का ट्रस्ट ग्रेजुअली बिल्ड होगा। लेकिन अगर इदारे कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के तहत चलना चाहते हैं तो क्या तंजीला मैं इसी मामले को लेके बैठा हूँ? नहीं 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 नहीं, माजी में आपने ऐसे किया था, माजी में आपने कल ऐसे किया था, परसों ऐसे किया था। अगर वो कह रहे हैं कि हम आइन के तहत चलना चाहते हैं, मावरा आइन कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है मेरे लिए। हाँ, इसके अलावा भी कोई बातें हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। कायरा साहब, आप एग्जेक्टिव की अथॉरिटी ज़ाहिर है हुकूमत के पास होती है, आपने लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको इंश्योर करना है, अमन व अमान को। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की वजह समझ नहीं आती। क्या हुकूमत दबाव महसूस करती है कि अगर हमने कहीं पे खान साहब को रोका
किसी गैर कानूनी हरकत से उनके मार्च में अगर कोई, मतलब खान साहब से मुराद ये कि पीटीआई अगर कोई गैर कानूनी हरकत करती है, आप लोगों को डर है कोई, ये कोई मिसट्रस्ट है कि बार बार आप अदालत की तरफ जाते हैं? इन मामलात में काफी सारा अदालतों का अमल दखल रहा है और ये मामला अदालत ने ऑलरेडी इसके लिए कुछ पैरामीटर्स में मुकर्रर कर रखे हैं। तो हुकूमत ने बेहतर समझा कि हम अदालत के पास जाके अदालत को कहें कि वो अपने पैरामीटर्स जो उन्होंने तय किए हैं उससे बियॉन्ड जाने की ये बात कर रहे हैं, ये आपका हुक्म से है उससे हुक्म अदूली की बात कर रहे हैं। तो अदालत अगर उसको री-एंडोर्स करा देती है तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है अब कल अदालत में केस ये लगा हुआ है, कल है ये परसों है, तो उसमें जो भी अदालत फैसला देगी माकूल बात है। अदालतों की मदाखलत तो बहरहाल है ना सियासी अमल में, कोई शक वाली बात तो है नहीं। लेकिन जाहिर है वो अदालत आपको ये कहेगी कि जब तक वो कोई गैर कानूनी हरकत करेंगे नहीं तब तक आपको पता है कि कानून कैसे हरकत में आता है। तो अभी तो ये अगर अदालत ये कहेगी तो फिर अदालत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी ना। सिर्फ अदालत ये तो नहीं कहेगी ना, एक फ्री को तो नहीं कहेगी। अदालत अगर उन्हें इजाजत देगी और हमें कहेगी कि अगर कुछ हुआ तो आइएगा, तो ठीक है, फिर अदालत भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। सही। अच्छा कायरा साहब, मुझे आखिर में ये भी बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो चैलेंजेस हैं मईशत के, बिलखुसूस हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आती है, या आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्टेड हैं आप भी ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला है इसको लेके? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है और बड़े लंबे अरसे से है, कई सालों से। जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे और जब से वो गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब उस मामले को संभालने की कोशिशें की जा रही हैं। उसमें कुछ मामला आलमी तनाजुर की वजह से थे, जिस तरह ऑयल प्राइसेस थे, या रशिया यूक्रेन लड़ाई की वजह से थे। अब उसमें कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है। आपने नोट किया आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें कम हुई हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी इकोनॉमिक रिवाइवल की सूरत हाल बन रही है। लेकिन साथ ही साथ अभी फ्लड की सूरत हाल भी है और उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लोनेस आई है। लेकिन अगर इनके इकोनॉमिक इंडिकेटर या दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ तावन कर रही है तो ये एक हौसला अफजा बात। आपने फ्लड्स का जिक्र किया सिंध में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वहाँ से को बहुत अच्छी खबरें नहीं आती। आज भी एहतजाज हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, जो हम विजुअल्स देखते हैं मीडिया पे वो भी बड़े काफ़ी हौसला अफजा नहीं हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कैपेसिटी का मसला है या डिज़ास्टर वाकई बड़ा था या हमारी तवज्जो थोड़ी सी हट गई है? संजीला, कोई शक है कि तो डिजास्टर बहुत बड़ा था? अभी भी आपका सवाल बाकी है इस पे। सारी दुनिया कह रही है कि ये बहुत वर्स्ट किस्म का डिजास्टर है, सारे मुल्क के इदारे कह रहे हैं। और मुझे हैरानगी होती है कि वहाँ पे सूबाई हुकूमत भी काम कर रही है, वहाँ सप्लाईज का, लोगों को खुराक फराहम करने का, उनको रिहेबिलिटेशन का हुकूमत भी कर रही है, फौज भी कर रही है, मरकजी हुकूमत भी कर रही है, और फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा। और ये भी कहा जाता है कि जी फौज तो नजर आती है, हुकूमत नजर नहीं आती। तो फौज और हुकूमत को अलग अलग चीजें होती हैं क्या? फौज भी अपना काम कर रही है, सूबाई हुकूमत भी काम कर रही है, लोगों का एहतजाज भी है, लोगों को तकालीफ भी है। इसलिए कि पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये जो डिजास्टर है इसका साइज हमारे साइज से बहुत बड़ा है, हमारी तवक्कुआत से, हमारी कैपेसिटी से, पाकिस्तान की कैपेसिटी से बहुत बड़ा है। इसीलिए हम दुनिया को कह रहे हैं कि हमारी आप सपोर्ट करें, और ये जो तबाही हम पे उतरी है इसकी वजह आप हैं, हम खुद नहीं है। सही। और कायरा साहब, जो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी इदारों के बारे में, उसके बाद आपने देखा कि इंडियन मीडिया ने उसकी एक एंगलिंग की, और ज़ाहिर है इंडियन मीडिया से हम ये तवक्को तो कभी भी किसी भी तरह के हालात में नहीं रखते कि वो यहाँ पे हमारे लिए कोई तारीफ़ कर रहे होंगे, लेकिन इस मामले पे काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया हुकूमत के कुछ रहनुमाओं की तरफ से। आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये खान साहब की गलती की वजह से हुआ है, उनके रवैये की वजह से ऐसा हुआ है? देखिए तंजीला, ये ना एक बड़ा सिंपल सा इसमें एक मीटर लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान के अंदर हालात से हिंदुस्तान को तशवीश होती है तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और अगर पाकिस्तान के हालात से हिंदुस्तान खुश होता है तो पाकिस्तान के हालात खराब होंगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के किसी लीडर की बड़ी तारीफें होती हैं, उसको शाबाशियां दी जाती हैं और उसको कहा जाता है, उसके ऊपर प्रोग्राम किए जाते हैं और खुशी खुशी से किए जाते हैं, तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर पाकिस्तान का हर फर्द समझता है कि उस लीडर के
अगर हिंदुस्तान उससे खुश है तो वो पाकिस्तान का यकीनन नुकसान कर रहा है। ठीक है, आखिरी में मुझे सिर्फ आपसे जो कमेंट चाहिए वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अगर हुकूमत को कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं या अपनी पोजीशन से अपने मौक़िफ़ में थोड़ी बहुत लचक पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा रिकन्सिलिएशन की, डिप्लोमेसी की बात करती है, तो आप लोग करेंगे या ये फ़ैसला हो चुका है कि खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकल एरेना में वापस आएंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे अपना एतमाद दिखाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी? देखिए, अगर तो मेरी बात सुनी गई तो मैं तो इस बात का पक्का कायल हूँ कि कोई शर्त मान के हमने इमरान खान के साथ ना बैठना है, ना बात करनी है, ना हाथ मिलाना है। हाँ, अगर खान साहब वैसे बैठ के डायलॉग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं, इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते पैदा कर, बिस्मिल्लाह, रास्ते खुले हैं, हम उनके पास जाने को तैयार हैं। लाजम नहीं है कि वो आए, लेकिन शर्तें रख के नहीं, शर्तें रख के कहेंगे तो उनका रास्ता वो है, वो अपना ताकत का रास्ता इस्तेमाल कर ले। और पाकिस्तान भी देख रहा है कि इस वक्त सारा आलम देख रहा है कि अगर वो पाकिस्तान को अनस्टेबल कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को रिस्क पे लगा रहे हैं, तो उसके नुकसानात यकीनन सारे मुल्क का है, लेकिन इन नुकसानात की जिम्मेदारी खालिस्तन इमरान खान पे है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। मशरूत नहीं होगी कोई भी बातचीत इमरान खान साहब से, और कायरा साहब ये भी कहते हैं कि दोनों जानब से शर्तें नहीं होनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए जी। अब दूसरी जानब से क्या शर्त ख़त्म हो सकती है नहीं, ये पूछेंगे हम शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किससे मुज़ाकरात कर रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बहुत सारी मुतज़ाद बयानात हैं। उन बयानात से क्या अखज़ किया जाए और क्या मकासद होंगे लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचेगी, तो आगे की हिकमत अमली क्या होगी, ये सारी बातें पूछेंगे हम शफकत साहब से। शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शफकत साहब, जो आपके लॉन्ग मार्च को लेके जिस तरह की गुफ्तगू हुकूमत की तरफ से हो रही है, ज़ाहिर है वो तो बड़ी नेचुरल है कि वो कहेंगे कि लॉन्ग मार्च इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेटजी को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स नज़र आते हैं कि लॉन्ग मार्च का मतलब तो ये होता है कि आप लाहौर से चले और फिर आपका सफ़र जारी रहा, तो ये रुकने का और मुख्तलिफ उसके रूट्स चेंज करने का मामला, ये कोई हिकमत अमली का हिस्सा है, क्या वजह है इसकी? पहली तो बात यह है कि जो जिस किस्म के बयानात राना सनाउल्लाह दे रहा है, ये एक वफाकी वजीर को जेब नहीं देता। ये एक मोहल्ले के गुंडे को तो जेब देता है, लेकिन वफाकी वजीर को जेब नहीं देता, और ख़ास तौर पे ऐसे जिस पे इतना अहम ओहदा इंटीरियर मिनिस्ट्री का जिसके पास। बाकी रह गया हमारा जो लॉन्ग मार्च की रूट है। हमने पहले कहा था कि हम एक हफ्ते में जाएंगे पिंडी और इस्लामाबाद, और उसमें आइडिया तो यही है कि सारे जो हमारे देहाती और शहरी इलाके हैं वहाँ पे मोबिलाइजेशन हो, लोगों को नजर आए कि सारी पाकिस्तान की अवाम यक ज़बान हो के ये चाह रही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये ख़त्म हो, इलेक्शन हो, और इलेक्शन में चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, वो अपने वोट का, अपने ख्वाहिशात का इजहार कर सकें। अच्छा, हुकूमत ये कहती है, अभी कायरा साहब से मैं बात करी थी, वो कहते थे कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल चेयरमैन आपके यही कहते हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे फिर उसके बाद किस बात पे बात होगी? देखिए, इलेक्शन के ऊपर असूली इत्तेफाक होना चाहिए कि ये मार्च में, जनवरी में, फरवरी में इलेक्शन होंगे। उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाना, इंश्योर करना कि ऐसा इलेक्शन हो जिसको सारी दुनिया तस्लीम करे, और बाकी मसाइल जो हैं जिस तरह इलेक्शन कमीशन का है मसाइल और भी हो सकते हैं, उन सब के ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन ये सारा मकसद तो यही है कि अवाम को अपना फैसला करने की एक सूरत पैदा की जाए। हम पीडीएम से भी यही सवाल करते हैं शफकत साहब कि उनको क्या ज़रूरत थी, अगर वो समझते हैं कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो 6 महीने इंतज़ार कर लेते। आपसे भी यही सवाल है कि अगर आपको लगता है कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही तो 4 या 5 महीने का फ़र्क पड़ता है, तो
क्या मुज़ायका है कि 5 महीने आप लोग इंतज़ार कर लें? नहीं, मजाका की बात नहीं है। बात यह है कि इनका तो सारा जो एफर्ट है और जो नजर आ रहा है, एक तो इंतहाई नाक़िस हुकूमत है और नाअहल और नालायक है, और दूसरी ये है कि ये इस वक्त का फायदा उठा के अपने सारे लूट मार के जो केसेस हैं वो खत्म करा रहे हैं। नैब को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। सो ये जो पाकिस्तान, अभी खबरें अजीब अजीब आ रही हैं कि अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान के असासे बेचे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें बड़ी खतरनाक हैं और अवाम जो है उनकी जिंदगी अजीरन हुई हुई है और वो चाहते हैं कि उनको मौका मिले कि उनकी नुमाइंदा हुकूमत जो है वो आए। आज शहबाज शरीफ साहब ने जो इंकशाफ किया था कल के, खान साहब ने उनको पैगाम भिजवाया है। खान साहब तो कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करता। आज फिर उन्होंने कहा कि मैंने बात उनसे की है जो हुकूमत के मामलात चलाते हैं। तो इसका मतलब है कि खान साहब अभी भी उस एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं जिसके वो इतने जिसके नाक़िद हैं वो, या मतलब देखिए, शहबाज शरीफ की कोई बात मैं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। जिस शख्स की को मुझे तो आधा वक्त तो लगता है जैसे उनके हवास ही कायम नहीं है, इसलिए उनके बारे में क्या बात की जाए। लेकिन खान साहब जो हैं उन्होंने साथ में ये नहीं कहा कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो सारे मामलात चलाते हैं। उनका इशारा यकीनन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था, तो उनसे बात कर रहे हैं, नाक़िद भी हैं, बात भी कर रहे हैं। उनसे क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि बात कर रहे थे, अब मुझे इसका इल्म नहीं है कि वो अभी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमारी दुश्मन की के फौज तो नहीं है, हमारी अपनी फौज है, हमारी अपने अफसरान हैं, उनके साथ अगर बात करेंगे तो कोई ऐसी कोई अजीब बात तो नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई अनरेस्ट है? फैसल वादा साहब के जाने को, उनको पार्टी से ज़ाहिर उनकी मेंबरशिप आप लोगों ने मुअत्तल कर दी, ख़त्म कर दी, सस्पेंड कर दी, तो कैसे आप देखते हैं उनके बयानात को और उनके जाने को, और जो जिस तरह के साजिश नासिर की वो बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं खान साहब तो आज भी मेरे लीडर हैं लेकिन पार्टी के अंदर कुछ सांप हैं। देखिए, फैसल वाड़ा जो है, जो भी उन्होंने किया, उन्होंने हमारे जो कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए, लेकिन कोशिश तो की कि जी खून खराबा होगा, ये होगा। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त पार्टी में डिबेट होती है, हर किसी की अपनी आरा होती है, उसमें इख्तलाफ भी होता है, लेकिन जब फाइनल फैसला पार्टी लीडरशिप कर लेती है तो फिर उसमें आपको पार्टी लीडरशिप, अगर आपने सियासत में एक जमात में रह के करनी है तो फिर आपको उसका फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि पार्टी के फैसले को फॉलो नहीं किया, बल्कि इन्होंने ऐसी बातें की जिससे ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से मार्च को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उनके इंकशाफात या इल्ज़ामात मुबैना तौर पर जो उन्होंने जमात के ऊपर लगाए, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो भी राना सनाउल्लाह साहब ने सुनाई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको डिसोन नहीं किया, जिसमें वो असलहे की बात कर रहे हैं। और ख़ान साहब ने भी 25 मई को कहा था कि लोगों के पास असलहा था। तो ऐसी सूरत हाल में, बिकॉज़ आप ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा भी रहे हैं, आप एग्जेक्टिव का हिस्सा भी रहे हैं अपने सियासी करियर में, तो आप क्या समझते हैं कि ये खदशात पैदा होना गलत है या सही है? देखिए, बात यह है कि उसका जवाब अली अमीन गंडापुर ने दे दिया है कि वो लाइसेंस असले की बात कर रहे थे और वो सूअर के शिकार का शौक है उसकी बात कर रहे थे। बाकी उसकी मेरा ख्याल है कि ना तहरीक इंसाफ ने आज तक कभी हम एक सियासी जमात हैं, कोई मुसल्ला जत्था या गिरोह तो नहीं है, और इसलिए ना ही हमारा इरादा है, ऐसा हमने शुरू से यही कहा है कि पुरअमन होगी। क्या हम पागल हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जो है हमारी पुलिस या बाकी या रेंजर्स, तो उनके साथ हम कोई आर्म्ड फाइट करेंगे? ये तो बेतुकी सी बात है। शफकत साहब, क्या मकासद होंगे अगर आप लोग, क्योंकि अभी तक खान साहब ने जो एक एंड प्लान होता है किसी भी लॉन्ग मार्च का कि जाके हमने धरना देना है, हमने क्या करना है, उसकी कोई बात नहीं की। अगर नहीं मानते, दबाव के बाद हुकूमत आपका मुतालबा नहीं मानती, या जिनसे आप बात करें वो आपकी बात नहीं मानते, या बात नहीं होगी तो भी आपके मकासद पूरे नहीं होते, फिर क्या होगा? देखिए, ये पार्टी की क़यादत फैसला करेगी। इस वक्त मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोगों का इस्लामाबाद में धरने का कोई डिस्कशन हुआ कि आप लोग धरना देना चाहेंगे? वो सारा कुछ हुआ है, सारी प्लानिंग है, लेकिन कब्र अज़ वक्त मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। अच्छा, आखिरी मुझे बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे,
असद उमर साहब कहते हैं कि वो किसी मीटिंग के लिए गए हैं अहम, खान साहब कहते हैं कि नहीं मीटिंग के लिए नहीं गया हूँ। तो इन सब बातों को इकट्ठा करके देखा जाए, देयर इज अ कन्फ्यूजन, या इनको अलग अलग देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है सारी चीज़ों का? ये तो आपका सोच है, आप कन्फ्यूजन से देख लें, आप उसको देख लें। बहरहाल चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो और PMLQ हमारा गुजरात में इस्तकबाल करेगी, आपका इस्तकबाल करेंगे। और सदर साहब को आपने जो दिया है इख्तियार, वो इख्तियार तमाम सियासी उमूर पर है मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ? देखिए बात यह है कि पहले हुकूमत जो है वो असूली इतफाक करे और इलेक्शन का बिल्कुल अंदिया हो जाए, उसके बाद बाकी बातें हों। शफकत साहब वो तो कहते हैं कि नहीं होंगे, वो तो आज भी आपने ख्वाजा आसिफ की बात सुनी, उन्होंने कहा जी कि अगस्त में मुद्दत मुकम्मल होगी, 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं, डेट आप सुन लें। आपको फिर भी कहीं है ये उम्मीद कि पब्लिक की सपोर्ट देख के वो चेंज करेंगे अपने मौक़िफ़ को? ख्वाजा आसिफ जो है वो एक गैर संजीदा शख्सियत है, उसकी बात पे बहुत ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसकी बात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझेगी कि ये संजीदा बात है? बहरहाल मकसद ये है कि ये अब हमने कसौटी तो नहीं खेलनी, लेकिन बात ये है कि इलेक्शन के ऊपर एग्रीमेंट हो तो फिर उसके बाद बाकी बातें सारी हो सकती हैं। सही। और आप किस दिन इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं शफकत साहब? अभी तक तो जुमे का प्रोग्राम है। जुमे का, जी ठीक है। तो आप सारे काफिलों को लेके जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे? जिन इलाकों में आप जा रहे हैं वहां से मतलब एक बड़ा मार्च आएगा इस्लामाबाद की तरफ? आ रहा है, नजर आ रहा है आपको। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शफकत महमूद साहब हमसे बात कर रहे थे जी। वो कह रहे हैं जब तक हुकूमत की तरफ से उसूली इस बात के ऊपर बात नहीं होती कि इलेक्शन हो जाने चाहिए जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जो भी तारीख तय होती है, और उसके बाद गुफ्तगू होगी कि उन इलेक्शंस को शफाफ कैसे करार दिया जाएगा और उन जो तमाम मामलात हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है जी कि किस तरीके से जो सियासी माहौल है दोनों जानिब का, वहाँ पे अब जो डेडलॉक है वो इस मशरूत मुज़ाकरात के ऊपर है। एक जो पेशरफ्त है वो यही थी कि खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की हिमायत नज़र आना शुरू हो गई है। पहले वो बिल्कुल मुज़ाकरात के हामी नहीं थे, कहीं कहीं वो अब मानना शुरू हो गए हैं कि सियासी जमातें डायलॉग में रहती हैं, बैकडोर राब्ते रहते हैं और राब्ते होने चाहिए। किससे राब्ते हैं ये एक अलग बहस है। उसी इस्टेब्लिशमेंट पे जिस पे खान साहब इतने कारी वार कर रहे हैं और उनकी वजह से जो है वो भारत में भी उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर वो उन्हीं से बात कर रहे हैं इलेक्शन के लिए तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब की जो जमहूरियत की जंग है ये शायद असल जमहूरियत की तरफ उनको लेकर नहीं जाएगी। बहरहाल जी प्रोग्राम में आपके सामने हमने राय रखी कमर ज़बान कायरा साहब की और शफकत महमूद साहब की। आज के लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।